अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। चले आज मैं आपको लेके चलती हूँ इम्तियाज़ सुपरमार्केट गुलशन रावी। ठीक है, देखते हैं आज वहाँ पे क्या कुछ नया आया है। चलें जी, ये हम पहुँच गए हैं इम्तियाज़ स्टोर। ये इसकी बाहर की लुक है। अभी थोड़ा सुबह सुबह का ही टाइम था, इतने ज़्यादा लोग अभी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि चलें जो भी लेना है सुबह सुबह ले लें, क्योंकि फिर जब दोपहर या शाम में बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लग जाती हैं और बहुत ही टायरिंग हो जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब चलते हैं, कुछ चीज़ें लेनी है मुझे। यहाँ से मैंने फटाफट बास्केट उठाई और फिर मैं चल दी अपने रास्ते। जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स और रैक्स बने हुए हैं जिसमें बहुत चिप्स और स्नैक्स और डिफरेंट फ्राइड चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। यहाँ से मैंने अब उठाई अपनी जो है नेट्स, और मुझे लेनी थी कुछ सब्ज़ियाँ और फल। तो फल और सब्ज़ियाँ यहाँ देखने में बहुत ही कमाल की लग रही थी, बिल्कुल फ्रेश, और रेट्स भी इनके बड़े रीज़नेबल हैं। तो यहाँ से फिर कुछ मैंने सब्ज़ियाँ उठाई। ये यहाँ पे फ्रेश जूसेस भी लगे हुए थे, मज़े के होते हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किए हुए हैं। और इनकी जो है वो रेडी टू ईट जो हैं वो भी चीज़ें बड़ी मज़े की हैं। इनकी बेकरी आइटम्स और इनके स्नैक्स और ये जो इनके देसी फूड है ये भी इनका अच्छा होता है। मैंने इनमें से कुछ चीज़ें ट्राई की हुई हैं, खाने में अच्छा जायका है इनका। तो यहाँ पे चाइनीज़ और दूसरा देसी की काफ़ी वैरायटी थी। तो ये दोबारा से मैं आ गई फिर वेजिटेबल्स सेक्शन में। यहाँ से मुझे लेने थे टमाटर। ये मैंने अपने बैग में डाले और फिर मैं चल दी अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। मुझे अब लेनी थी तोरियाँ। तोरियाँ भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ग्रीन, बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, और भी बाकी सब्ज़ियाँ भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब ये देखिए, गोभी कितनी साफ़ सुथरी और शाइनी, और बैंगन भी बहुत ही मज़े के थे। और ये थी आइसबर्ग। ये है डीसी रेट जी। यहाँ पे जो है ये बटर, जैम और चीज़ का सेक्शन था, कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन था। ये दोबारा से मैं घूम के आ गई वेजिटेबल साइड पे जी। तो जनाब, ये स्टोर बहुत बड़ा है, घूमते घूमते बंदा थक जाए। इसके 4 फ्लोर्स हैं, एक तो है बेसमेंट, एक है ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर और फिर सेकंड फ्लोर। तो जनाब आज तो मैं तो जनाब यहाँ से फिर मैंने लिए मैंगो जो है, देखिए कितने फ्रेश और कितने अच्छे लग रहे थे। और फिर क्योंकि बिल कराने से पहले हमें अपनी चीज़ों को प्राइस टैग्स लगवाना होता है, तो यहाँ पे मैंगोज़ भी बहुत अच्छे थे, बड़ा मेरा दिल चाहा मैंगोज़ भी लेने का। फिर मैंने खैर 2 किलो और लिए। ये है चिप्स का सेक्शन। यहाँ पर चिप्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, गमीज़ और स्नैक्स, चॉकलेट्स, काफ़ी वैरायटी है। तो यहाँ मैं आ गई समोसा और पकोड़े लेने के लिए। ये हैं सैलड्स, फ्रेश सैलड्स, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के होते हैं इनका। 700 पर केजी इनका रेट था, और आप अपनी मर्ज़ी से मिक्स सैलड बनवा सकते हैं जी। मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले कुछ भी पूजा कर लूँ, फिर काम पूजा करेंगे। तो जनाब यहाँ से मुझे मिला समोसा और पकोड़े। ये मैंने बिल पे किया और फिर मैं खाने के लिए किचन एरिया में चली गई। तो ये था मेरा अभी तक का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताइएगा कि आप इम्तियाज़ स्टोर को भी विज़िट किया है
और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर मैसेज में बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बेसमेंट में जो है वो ड्राइड चीज़ें हैं, मसाला जात हैं, दालें हैं, आटा, घी, चावल, बेसन और खुश्क मसाला जात, घी, नूडल्स, स्पैगेटीज, पास्तास और इन चीज़ों की बहुत ही ह्यूज वैरायटी है यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने लिया ऑयल, फिर मैं आगे चली और मुझे अब चाहिए थे चावल। चावल भी इनके बहुत अच्छे हैं, बासमती राइस भी हैं और सेला और सुपर कर्नल भी हैं। तो इनके बासमती राइस जो हैं वो उनकी क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनके सुपर कर्नल चावल भी अच्छे हैं। इसके बाद जनाब मुझे चाहिए था बेसन, जो कि मैंने बेसन उठाया यहाँ से। बेसन भी इनका बहुत ही अच्छा होता है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जनाब। इसके बाद फिर मैंने लेनी थी कुछ दालें, जो कि मैं दालों के सेक्शन में चली गई। यहाँ से चलते चलते मुझे नूडल्स नज़र आ गए, तो वो भी मैंने एक पैकेट उठा लिया। यहाँ पे नूडल्स की भी प्राइस जो है वो नॉर्मल हमारी जो घर के पास जो हमारी मार्केट है वहाँ से कंपैरेटिवली सस्ती है। तो चीज़ें यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको सस्ती पड़ती हैं। अगर आप एक साथ ग्रॉसरी करते हैं तो आपको अच्छी बचत हो जाती है। अगर आप मंथली शॉपिंग करें तो आपको काफ़ी प्राइसेस में फ़र्क पड़ता है। वैसे भी जो है ना, आप इकट्ठी चीज़ें लेते हो तो उसमें बरकत अल्लाह ताला खुद ही डाल देता है। तो जनाब यहाँ से फिर अब मुझे चाहिए थी फ्रेश क्रीम। अब मैं घूमते हुए उस सेक्शन में जा रही हूँ। ये सब कोल्ड ड्रिंक्स की बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स का सेक्शन है ये।
इम्तियाज़ स्टोर में अभी रश नहीं था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। ये सब सॉसेस लगे हुए हैं यहाँ पे। सॉसेस की भी बहुत ही ह्यूज वैरायटी है। मुझे याद आया कि मेरा सोया सॉस फिनिश हो गया तो मैंने वो सोया सॉस अपनी बास्केट में रखा, ट्रॉली में रखा। जी, यहाँ से मुझे चाहिए थी फ्रेश क्रीम। मिल्कफील्ड्स की मुझे अच्छी लगती है, वो मैंने मिल्कफील्ड्स की फ्रेश क्रीम ली। मैं देख रही थी कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो जो नीचे थी उनकी एक्सपायरी जो थी वो नियर थी, तो फिर ऊपर जो पड़ी थी उनकी एक्सपायरी अभी लेट थी, तो फिर मैंने ऊपर से क्रीम अपनी ट्रॉली में रखी। तो जनाब, अगर आप इम्तियाज़ स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आप बड़ा इंजॉय करते हो शॉपिंग। इम्तियाज़ से शॉपिंग करने की भी ना अपनी ही एक तफरी है। अब मैं दोबारा वापस आ गई ऊपर ग्राउंड फ्लोर। अब मैं जाऊंगी अपना बिल करवाने के लिए। तो ये थी जनाब मेरे आज का टूर टू इम्तियाज़ सुपरमार्केट और इम्तियाज़ स्टोर गुलशन निरावी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कभी इम्तियाज़ स्टोर गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।